कि एक आईपीएस ऑफिसर ने इलीगली जो इवेंट किया था कारण में, वो कौन आईपीएस है, आपको कुछ जानकारी मिली है उसके ऊपर? लोकल पुलिस से हमने बातचीत की थी और इसके बारे में लोकल पुलिस ने तो बिल्कुल ही साफ डिनाई किया है कि कोई कॉल उनको किसी भी ऑफिसर चाहे पुलिस या बाहर से कोई आया था जिसमें किसी तरह की दबाव की बात उन्होंने कही है। इनफैक्ट पुलिस को जब पता चला तो इमीडिएटली उनको राउंड अप किया गया था, क्योंकि खबर ये मिली थी कि कुछ व्हीकल्स आ गई हैं वहाँ पे बीच के ऊपर में, तो इमीडिएटली राउंड अप किया, लीगल एक्शन भी लिया और उसमें फिर आपको पता है अरेस्ट भी इफेक्ट किया। सर मिनिस्टर ने नाम लिया है ना, इसलिए आईपीएस ऑफिसर हम लोगों को कोई ऐसी जानकारी अभी तक नहीं है क्योंकि हमने जैसा बताया कि जैसे ही मैंने ये देखा इमीडिएटली मैंने लोकल पुलिस से और एसपी से बात की एंड दे हैव सेड कि कोई कॉल ऐसी नहीं आई थी जिसमें किसी तरह के दबाव। सो कोई आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है इसके साथ अभी तक तो कोई। सर कल गन शॉट में 2 आईआरबी पुलिस, हाँ उनको हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं। चाहे कोई सिटीजन इन्वॉल्व हो किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसमें भी लीगल एक्शन लेंगे। और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो ऑफ कोर्स उनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन, बिकॉज उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। पिछले दिनों में भी जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं उनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया है एंड वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्मिनेटिंग सच एलिमेंट्स। मारगांव के इंसिडेंट में भी इंफॉर्मेशन आया कि वो कोई गैंग, क्रिमिनल गैंग में भी इन्वॉल्व है करके 2 आईआरबी। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर उनके और भी चीज़ें सामने आती हैं तो उसी हिसाब से और भी एक्शन उनके खिलाफ जो भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ऐड किए जाएंगे। सर जब पुलिस ही ऐसे एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर सवाल उठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट इस चीज़ में है, पर इस तरह के एलिमेंट्स क्या है कि हर जगह जो है लोग ऐसे हैं जो हर संस्था में ऐसे लोग होते हैं जो चार्टर है संस्था का उससे भटक जाते हैं, पर उनको ट्रैक करना, उनको समय से वो करना और फिर ऐसी कोई चीज़ नोटिस में आती है तो सबके लिए एक जिसको कहते हैं लेसन सेट करना, इस तरह का एक्शन जिससे लेसन सेट हो। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जैसा हमने बताया पिछले साल भी हम लोगों ने और इस साल भी कई लोगों को टर्मिनेट किया है जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं। और ये हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी पुलिस वाला कहीं पे भी अगर गलत करता है तो उसमें उनको सख्त से सख्त। सर मारगांव इंसिडेंट में भी कुछ हुआ है, टर्मिनेट किया है कुछ पुलिस डिमांड किया लोगों ने कि मारगांव इंसिडेंट जो हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर कस्टडी में PSI ने जो उसको मारा था नहीं, अभी वो इंक्वायरी का विषय है, क्योंकि देखिए सज़ा जो दी जाती है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है एक जैसी सज़ा होगी, जहाँ जैसी गलती होगी उसको उस तरह की सज़ा मिलेगी। तो उसमें इंक्वायरी का विषय है, इंक्वायरी जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह कंक्लूड होगी उस समय जो सज़ा मुनासिब समझी जाएगी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा वो उनको दी जाएगी। सर like this happening in the police department, it is something failure of the नहीं, finding out the देखिए, ट्रेनिंग में नहीं, कुछ कमी हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है। finding out the background of the नहीं, person. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने जैसा बताया 7,000 लोग हैं उसमें सब तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे आप अभी आपने देखे 50 लोगों के आसपास हम लोगों ने सम्मानित किया है। हर महीने में 30-31 तारीख को जो हमारी रिटायरी पार्टी है उसमें 50 से 60 पुलिस वाले हर महीने सम्मानित होते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो दिन रात पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है। हमें ज़रूरत है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी हाईलाइट करने की, लेकिन जो बुरे एलिमेंट्स हैं, जो गलत एलिमेंट्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो कुछ भी गलत करेंगे तो उनको सख्त से सख्त हम लोग सजा देंगे। सर एक और न्यूज़ पिछले हफ्ते आई थी कि दाऊद इब्राहिम का पकड़ा गया था। बॉम्बे में एनसीबी ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। फिर आगे ऐसा नहीं है कि वहाँ आगे सेंटर लेके कोई जैसे कहते हैं कि गोवा से कोई एक्टिविटी रन हो रही थी, पर क्या है कि टूरिस्ट के तौर पे लोग आते हैं, रहते हैं और उसके ऊपर में हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे आके रहते हैं उनको क्या हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम, इस पर भी विचार अच्छा है। सर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो रहा है गोवा में। इन दिनों में हमने देखा कि कल परसों के दिन भी टूरिस्ट को मारा था, फिर मर्डर्स हो ये रहे। दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो इंसिडेंट हुआ है जो क्लब के अंदर में हुआ है। अब नॉर्थ गोवा में ख़ास तौर पे जो क्लब्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने जो स्टाफ उनका है इंक्लूडिंग जो बाउंसर्स होते हैं, मैं मानता हूँ कि बाउंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है कई बार, क्योंकि क्लब्स के अंदर में सब तरह के लोग आते हैं और कई बार ऐसा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ता है। पर क्या वो कोई इस तरह के बिहेवियर को नियत कर सकते हैं कि भाई अगर कोई भी अगर कस्टमर है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कितना हैंडल करना है, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर पुलिस को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड देन लीगल एक्शन विल फॉलो, जैसा इस केस में हमने किया है।
एंड अभी टूरिस्ट सीजन आने वाला है, फुटफॉल बढ़ने वाला है, इसलिए एसपी नॉर्थ को भी कहा गया है कि भाई एक बार जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ बात करें, क्योंकि शैक ऑनर्स हैं या क्लब ऑनर्स हैं, बाकी होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, तो वहाँ पे भी अगर कस्टमर कहीं कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और पुलिस को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। और इसमें ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शुड थिंक कि उनके लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है, सर और कानून को अपने हाथ में न लें। सो दैट इज़ वन। द सेकेंड इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड इन जिसमें एक व्यक्ति आया था कहीं बाहर से एंड उसने रेंट अ कार लिया एंड आफ्टर दैट वो जो है वो ऐसा आरोप है कि वो चोरी करके यहाँ से जा रहा था। अगेन इन दिस इंसिडेंट इसमें दो इश्यूज इन्वॉल्व है। एक इश्यू ये है कि एक व्यक्ति आता है और कोई फर्जी आइडेंटिटी अगर देता है तो उसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट परहैप्स वी कैन वर्क टुगेदर कि अगर कोई फर्जी आइडेंटिटी देता है उसको रियल टाइम में ट्रैक कर सके एंड देन वी नो कि भाई इस व्यक्ति का इंटेंशन गलत है। जिस व्यक्ति का इंटेंशन सही है वो कभी फर्जी आइडेंटिटी नहीं देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि यहाँ पे अगेन जो टूरिज्म सेक्टर की मतलब काफ़ी फुटफॉल होने से, टूरिस्ट के फुटफॉल होने की वजह से काफ़ी तादाद में लोग आते हैं एंड कैब और टैक्सी वगैरह हायर करते हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। तो वो आइडेंटिटी की चेक जो है एक इम्पॉर्टेंट मसला है मैं समझता हूँ। और जो दूसरा इश्यू अगेन इसमें फिर वही रिस्पॉन्स का है कि अगर किसी टैक्सी वाले की या रेंट कैब ऑनर की अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो क्या उसको कैसे उसको करना चाहिए। तो आई थिंक उस पर भी हमें उनके साथ स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर देखना पड़ेगा कि आप पुलिस को बताएं। पुलिस तो केपेबल है चीज़ों को ट्रैक करने में। अगर वो जाके सिंधुदुर्ग में ट्रैक कर सकते हैं तो क्या हम नहीं ट्रैक कर सकते। पर बॉर्डर क्रॉस करना ही एक इलीगल है ना। जब रेंट अगर बॉर्डर क्रॉस करे तो बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे उनको चेकिंग होनी चाहिए ना। वो एक अलग विषय है, उसके बारे में मैं अभी नहीं कमेंट करूँगा। पर जो रिस्पॉन्स था उसमें जो अक्यूज्ड हैं अब इस केस के उनको क्या करना चाहिए ये भी एक समझने की बात है और इसके ऊपर में डेफिनेटली हम लोग कलेक्टिव एक्शन। सर हम ज़्यादातर गोवा पे देखते हैं जब बड़ी क्राइम एक्टिविटी होती है तो गोवा पुलिस अलर्ट हो जाते हैं। बात उसके बाद जब ये फैसला जो मसला निपट जाता है तब अभी नाइट पेट्रोलिंग हो या अभी तो कुछ आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा हमने नाके जो 6 से 10 के बीच में सेटअप किए हैं वो चल रहे हैं। नाइट के जो नाके हैं वो चल रहे हैं। ये करीब 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कहाँ नाके लगे और वो लगातार चल रहे हैं। और पूरे टूरिस्ट सीजन में डेफिनेटली हम लोग इसको चलाएंगे ताकि विजिबल पुलिस प्रेजेंस हो और लोगों में और टूरिस्ट के अंदर में एक जो सेफ्टी का भाव है वो। So the person is a legal business and they required any permission from the police department. नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कोई लाइसेंस लेने की कोई इसमें तो पुलिस का कोई लाइसेंस इसमें इशू नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं। तो पेड़ने में जो इलीगल सैंड माइनिंग था उसके ऊपर भी जांच पुलिस कर रही है। ये मैं आपको बताऊँ, ये सिक्योरिटी बेसिकली जो बाउंसर्स होते हैं सिक्योरिटी एजेंसी से आए हुए हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसी की लाइसेंसिंग है वो उसके नॉर्म्स बने हुए हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये होम डिपार्टमेंट से लाइसेंस होते हैं। और पहले भी हमने कहा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी से जो लोग लाइसेंस लेके चला रहे हैं उन्हीं से लोग हायर करें। ये एक मसला है, उसमें पुलिस का लाइसेंस नहीं होता है। और उसके पहले 3 सिक्योरिटी एजेंसी जैसी थी जो बिना लाइसेंस के काम कर रही थी, उनके ऊपर में हमने कानून निकाला। अपोजिशन ज़्यादातर पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठा रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है उस पर सर देयर इज नो फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल क्योंकि काफ़ी देखे हमने कि काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं और नहीं, असॉल्ट इन दिनों में आप देखें हेड टू हेड अगर कंपेयर करें तो पिछले कई सालों से भी अगर कंपेयर करें तो क्राइम फिगर्स में कोई इजाफा नहीं है। पर हाँ, सोशल मीडिया जो है वो इतना आजकल एक्टिव हो गया है कि वो कोई भी इवेंट मैग्निफाई हो जाती है। मैं ये थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।